देख रहे हैं। जाते जाते कौन कौन से स्टॉक्स आपको महकते हुए दिखेंगे। डेट साहब लेके आइए जेएसडब्ल्यू एनर्जी 103.35 का प्राइस, दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक लगभग 80 रुपये से आपको श्रीकांत चौहान साहब और चंदन तपड़िया साहब ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। पहले राय लेंगे श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। देखिए, वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक सस्टेन्ड रन अप हमने देखा है। और जैसे इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के काफ़ी नज़दीक आने वाले दिनों में दिख सकता है। इसके प्रीवियस हाई थे लगभग 122-125 के करीब के। और अगर आज के दिन की अगर आप वॉल्यूम्स देखते हो तो काफ़ी नॉमिनल वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन पिछले 15 दिन के वॉल्यूम अगर आप देखें तो वो कंसिडरेबली हाई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अभी भी एक अच्छा बाइंग का दौर चल रहा है। और 3 दिन के जो लोज थे 99, 98 के करीब थे, तो हम 98 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करने की सलाह देंगे। वेरी शॉर्ट टर्म में 108 रुपए के टारगेट्स लग रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में 122 के टारगेट्स हमें नजर आ सकते हैं। चलिए, ये रणनीति जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आती हुई 122 का लक्ष्य आपके सामने, फिलहाल 103.50 और यहाँ पर 21 लाख, 17 लाख और लगभग 9 लाख की एक ब्लॉक डील आपके सामने होती हुई। हमने थोड़ी देर पहले टाटा कॉफ़ी मार्क किया था, डायरेक्टर साहब उसको वापस स्क्रीन पर लाइए और उसी के साथ साथ दिखाइए सीसीएल प्रोडक्ट्स। ये कंपनी भी आपको 268 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी। जुड़ेंगे एकदम चंदन तपड़िया के साथ। चंदन जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, ये मुझे पता नहीं तेजी पहले कहाँ शुरू हुई, टाटा कॉफ़ी या सीसीएल प्रोडक्ट्स। इन दोनों पर आप दोबारा अपनी रणनीति सेट कीजिए। 270 प्राइस मेरे सामने सीसीएल का। जी देखिए, सीसीएल की बात करें तो ये इनफैक्ट टाटा कॉफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक मेजर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। लगभग 35-38 वीक का एक बड़ा कंसोलिडेशन है, उसका ब्रेकआउट एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकाल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉलोअप आता है तो बड़े स्विंग्स यहाँ पे बनेंगे, तो जरूर उस ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट करते हुए खरीदारी कर सकते हैं। 261 262 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। ऊपर में काउंटर 285 से लेके 290 तक के लेवल दिखा रहे हैं। वहीं टाटा कॉफी की बात करें तो अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी काउंटर में बना हुआ है, तो जिनके पास भी पोजीशन है उसको ट्रेल कर सकते हैं। अब 122 के ट्रेल से काउंटर में पोजीशन रखी जा सकती है। ओके, टाटा कॉफ़ी पे अगर आप देखिए कमेंट्री थी आपकी 126 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जो कि मंडे मॉर्निंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन और साथ ही साथ अच्छे बिहेवियर के साथ जा रहे हैं। लुक एट मुथूट फाइनेंस। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ गोल्ड का प्राइस लेके आएंगे एक बार। मुथूट को रखिएगा और साथ ही साथ मन्नापुरम को रखिएगा, तीसरा स्टॉक रखिएगा टाइटन जो कि क्रैश हुआ है आज, और चौथा है अगर आप देखें आपका फेडरल बैंक। याद रखिएगा फेडरल बैंक का भी गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार प्लीज़ गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखें एमसीएक्स पे आज क्या है। सुबह जो शुरुआती टिक्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और गोल्ड एमसीएक्स प्लीज़ स्क्रीन पर लेके आइएगा। मुथूट फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे करीब 1202 के स्तर पे लगभग 6.5% ऊपर। बीच में बड़ा रिस्क हो गया था, याद रखिएगा इन सभी कंपनियों के लिए, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गए थे, बहुत रिड्यूस हो गए थे। तो मुथूट फाइनेंस को एक बार देखते हैं। श्रीकांत, मुथूट फाइनेंस आपको लगता है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक मीनिंगफुल बाइंग आई है इस बार इस स्टॉक में, वो एवरेज जिसको इसने 15 अप्रैल 2020 को रिगेन किया था, एक ये वैलिड और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है क्या? इनफैक्ट मैंने कई बार देखा है कि ये जो कमोडिटी स्टॉक होते हैं वो एवरेजेस को काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। और इसमें वैसे भी अगर आप देखा जाए तो इसमें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी जो रेंज है वो एक 1350 और 1150 के एक छोटे से रेंज में ये ट्रेड करते हुए नजर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोल्ड की प्राइजेस है वहाँ पे हमने अच्छा खासा एक इजाफा देखा है। तो बिल्कुल करंट लेवल से भी इसे बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक तकरीबन वापस 1250 से लेकर 1350 के लेवल्स मिनिमम केस में दिखा सकता है। और जैसे इसके ओवरऑल अभी फंडामेंटल्स बनेंगे, मुझे लगता है इस प्राइस राइज के बाद तो वहां पे लगता है कि शायद ये ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करे। लेकिन करंट लेवल से इसे बाय करके चले, 1200 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1180 का स्टॉप लॉस रखे और 1250 के टारगेट्स हम शायद आने वाले 2 या 3 दिन में देख सकते हैं।
ओके, मुथूट फाइनेंस पर आप देखें 1250 तक के टारगेट आप देख सकते हैं, याद रखिएगा 1250 तक के टारगेट्स श्रीकांत के हैं। ये राजेश अग्रवाल साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस स्पेस में? आई मीन अगर गोल्ड के प्राइसेस 44,000 45,000 के बहुत क्रिटिकल लेवल से और एक साइकोलॉजिकल लेवल से रीगेन कर रहे हैं, तो आप इस स्पेस में क्या चेस करना चाहेंगे? आई मीन थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। सिटी यूनियन बैंक पे ध्यान देना चाहिए, उनका गोल्ड पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। दूसरे रिस्की एसेट्स में उनके जो निवेश हैं वो बहुत कम है, वेल मैनेज्ड बैंक है। थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगता है इस क्वार्टर में आएगी क्योंकि एमएसएमई में एक्सपोजर 33% के आसपास है, लेकिन अगर मध्यम अवधि के लिए टारगेट हो तो 190 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। चलिए वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से जाते जाते आपको दोबारा कैडिला की जो कॉल है उस पर ध्यान दिलवाना चाहिए। अब मेरे ख्याल से इन द मनी वो आपको आती हुई दिखेगी। 580 की जो आपने कॉल 10 रुपए पर चर्चा शुरू करी थी, वो अब आपके सामने मेरे ख्याल से 15 रुपए 65 पैसे है, और स्टॉक में भी आपको इजाफा दिखता है प्राइस का। अब उच्चतम लेवल कम से कम फ्यूचर्स में 577.40 है, और कैश में रिकॉर्ड हाइस पर आपको ये बंद होता हुआ दिखेगा 576.50। फिलहाल बाजार बंद होने में 5 मिनट है, देखते हैं और कहाँ मोमेंटम डेवलप हो रहा है। 65 अंक नीचे निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 14,340 पर। देखते हैं कहाँ पर स्क्रीन पर आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है। मुथूट फाइनेंस की तो चर्चा हम लोगों ने करी ली। कुछ हाई टिकट आइटम्स हैं जो हाईएस्ट लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। एक बार सिर्फ प्राइस स्क्रीन पर मार्क कर देते हैं। यह है बेयर क्रॉप साइंस, लगभग 51.85 का प्राइस। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1997 का प्राइस, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन आपको 13,685 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो उच्चतम लेवल पर फिलहाल बाजार बंद होते हुए आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल से अगर कोई स्टॉक बिल्कुल बढ़िया मजबूती में बंद होता हुआ दिख रहा है एक अच्छे रिवर्सल के बाद, वो है कैडिला 576। वीरेंद्र जी। जी हाँ, कैडिला अगर आप देखें सुपर स्विंग, वो कॉल ऑप्शन आ गई अब करीब करीब 16 रुपये 60 पैसे मेरे स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर क्लोज होती हुई। खबर और खबर का असर आज याद रखिएगा, सीएनबीसी आवाज़ पर जो हमने पहला ऑप्शन ट्रेड लिया था वो लिया था कैडिला की कॉल। प्राइस बोल रहा था बॉस मैं नीचे टिकूंगा नहीं, फ्लैग बोल रहा था मैं नीचे टिकूंगा नहीं, और उसके बाद खबर भी आती है क्योंकि प्राइस जो है वो कुछ ना कुछ बोलता है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और ये हफ्ता अगर आप देखें, अगर आप इंडेक्स को देखें 14,337 इस पे क्लोज होता हुआ। हमारा इस हफ्ते का लो था हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस हफ्ते का लो था हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 4 सेशन में गजब की वोलेटिलिटी रही, लेकिन क्लोजिंग आ रही है करीब 14,337 पे, लगभग 68 तक नीचे। याद रखिए कि अच्छी क्लोजिंग हो सकती थी, लेकिन इस दिन की प्लेसमेंट अगर आप देखें ऐसी है कि पूछिए मत, कि शुक्रवार और वो भी वाइल्ड कोविड फिगर्स के साथ। आई मीन तो फिर भी आप कह सकते हैं कि ये बहुत तर्कसंगत, रीजनेबल, और बाजार ने आपको बहुत सही तरीके से अगर आप देखें क्लोजिंग की तरफ बढ़ाया है। इस हफ्ते के सबसे स्टार प्राइस परफॉर्मर्स, बड़े प्राइस परफॉर्मर्स, टाटा स्टील लगभग 4%, जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 16 रुपये भागा इस हफ्ते, डॉक्टर रेड्डीज लगभग 170 रुपये करीब 4.5%, और बीपीसीएल करीब 2.25% भागा। और अगर आप देखें कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस देने वाले स्टॉक्स में ये था मेटल स्पेस। उसके बाद निफ्टी में जो गिरे इस हफ्ते, एसीसी के नतीजों के बाद ये पूरा का पूरा स्पेस प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया। शीर्ष सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, ग्रासिम, सब में अगर आप देखें हैवी लॉसेस, और ऑलमोस्ट आप देखें 9,968 करीब 5% के अगर आप देखें लॉसेस थे। उसके बाद मिड कैप में जो स्टॉक्स इस बार बहुत अच्छा मूव देखे गए, उसमें अगर आप देखें एस्ट्राजेनेका लगभग 23%, सुप्रीम पेट्रो लगभग ये भी 23% के आसपास का स्विंग दिखेगा। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जिसके नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो करीब 20.5% थी, और डिशमैन अगर आप देखें करीब 18.25% का अप स्विंग दिखेगा। शानदार प्राइस परफॉर्मेंस रही इस हफ्ते इन स्टॉक्स की। बैकफुट पे कौन था? वरुण बेवरेजेस लगभग 11% नीचे, दल में भारत लगभग 7% नीचे। कोफोज आईटी में स्पेस में अगर आप देखें तो जो कल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई उसमें खासा दबाव में रहा कोफोज, दल में भारत, और आईएफबी इंडस्ट्रीज इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग मोड में रहे। निफ्टी बैंक 31,645, यानी इसने सिर्फ 135 अंक खोए। इसने एक अटेम्प्ट लिया आज अपने 100 डे को काटने का। आज का हाई जो था वो एक्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन मिड कैप्स ने अगर आप देखें एक अच्छा मूव दिया, लगभग 58 अंक ऊपर। अच्छा इन द सेंस क्योंकि वीकेंड फैक्टर था, शुक्रवार का दिन था, उसके बावजूद अपने बहुत सारे
गेंस को सरेंडर ना करना, ये अपने आप में अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। बाकी अगर आप देखें तो आज ये हफ्ता फार्मा के नाम रहा, गजब का स्विंग फार्मा ने दिया। एनटीपीसी वाज अ सरप्राइज पैकेज। पावर गेट पे खबर का असर था। एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बीपीसीएल, कोल इंडिया, दिवेश लाइफ, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स जो कि आज अच्छा करके गए। और साथ ही साथ अगर आप देखें ब्रिटानिया, एमएनएम और साथ ही साथ हिंडाल्को। इंडिसेस क्लोज, निफ्टी करीब 14,331 पे। आखिरी के 25 मिनटों में हमने एक पुट भी खेली 14,200 की, वो आपको करीब 20-22 रुपये का स्विंग दिखी गई। कवर भी हमने करा लिए क्योंकि कारण यही था कि बाजार न बहुत नुकसान दिखाना चाह रहा था और ना ही ज़्यादा फायदा। एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ इंडिसेस क्लोज हुए एंड थैंक्स टू मिड कैप जिसने मार्केट ब्रेथ को आज मेंटेन रखा। शैल जी, बुल्स के फेवर में एडवांसेस, एनएससी एडवांसेस 1352। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, तो इस हिसाब से आपने इस हफ्ते की रूपरेखा को अंत होते हुए देखा। 74 अंक नीचे 14,331। निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिख रहा है 193 अंक नीचे। निफ्टी बैंक 31,630। इस शो को यही समाप्त करते हैं। चंदन तपड़िया साहब, श्रीकांत चौहान साहब, आपका बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। कविता जी, प्रकाश गाबा जी, राजेश सतपुते साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक से एक बढ़िया आपने यहाँ पर लॉन्ग कॉल्स दी। राहुल शर्मा साहब, आपका इंतज़ार हमेशा रहता है, आप बहुत कम आते हैं। बहुत हमारे दर्शक लिखते हैं कि भाई आप राहुल शर्मा साहब को रेगुलरली लाइए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ते रहें। राजेश अग्रवाल साहब, दो बहुत बढ़िया आपने कॉल्स दी। ट्रेंड और ख़ासकर एप्को टेक इंडस्ट्रीज़, इसको हम लोग ट्रैक करते हुए रहेंगे। असित बरन जी का भी बहुत बहुत आभार। समय समाप्त हो चुका है फिलहाल कमाई के अड्डे का। इस शो को यही समेटते हैं, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे दोनों कप्तानों ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी हफ्ते के आखिरी दिन। जुड़े रहिए।